हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शिवराम सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे एक डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। नीट में आजकल इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम लोग एक इमेज है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं ये सब हम देखेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है माउथ से। माउथ, दो लिप्स के बीच में जो ओपनिंग होती है माउथ, और माउथ जाके खुलता है हमारा ओरल कैविटी में। तो ये पहला है माउथ, यहाँ ये हो गया ओरल कैविटी। ओरल कैविटी, अब ओरल कैविटी में हमको पता है टीथ पाए जाते हैं और टंग पाई जाती है। और टंग्स के नीचे और मैंडिबल के पास में दो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। वो होते हैं सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। ये ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। और कान के पास दोनों तरफ एक ग्लैंड और होती है जिसका नाम होता है पैरोटिड ग्लैंड। ये रेड कलर में जो दिख रही है वो पैरोटिड ग्लैंड है। तो इनका काम है सलाइवा प्रोड्यूस करना, और टीथ का काम है पूरा फूड को अच्छे से छोटे छोटे पार्टिकल में बदल देना। अब ओरल कैविटी आगे खुलती है जाके फेरिंग्स में। फेरिंग्स है ये, फेरिंग्स। फेरिंग्स एक कॉमन पाथवे होता है एयर और फूड को पास करने के लिए। मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ। आप अपने से एक बार फिर से मार्क करके देखेंगे। माउथ, ओरल कैविटी, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड और फेरिंग्स। अब फेरिंग्स में एक तरफ चली जाती है, फेरिंग्स से निकल के ट्रैकिया, जो कि जाके फेफड़ों में जाके खुलती है। दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है आगे जाके, राइट और लेफ्ट ब्रोंकस। और ये फेरिंग्स है वो कंटिन्यू रहती है एज ए ईसोफेगस। ईसोफेगस एक मस्कुलर पाइप जैसा स्ट्रक्चर है जो चेस्ट में के पीछे के पोर्शन से होते हुए नीचे जाता है एब्डोमेन में। यहाँ डायफ्राम होता है। ये जो हम देख रहे हैं यहाँ डायफ्राम होता है। डायफ्राम चेस्ट और एब्डोमेन को अलग करता है। डायफ्राम, अब ईसोफेगस डायफ्राम के नीचे आके स्टमक में खुल जाती है। ये यहाँ होता है स्टमक। स्टमक कंटिन्यू रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, और ये थोड़ा शुरुआत का पोर्शन जेजुनम, और फिर उसके बाद में बहुत ज़्यादा हाईली कोल्ड पोर्शन ये होता है इलियम। तो हम इनको मार्क करेंगे अभी। ये हमारा स्टमक, ये है ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम के बाद आती है जेजुनम। जेजुनम के बाद ये बहुत हाईली कॉइल्ड पोर्शन होता है, ये होता है इलियम। ये तीनों छोटी आंत के पार्ट होते हैं। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम डी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ड्यूडेनम के स्टमक शुरू होती है ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम में दो ग्लैंड आके खुलती हैं मेनली। एक होता है पेंक्रियाज, ये पेंक्रियाज है, ये पेंक्रियाज है। पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक एंजाइम आके ड्यूडेनम में मिलते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और एक होता है लिवर से जो बाइल डक्ट आती है वो। तो ये लिवर है हमारा। लिवर से बाइल बनता है और वो बाइल आके स्टोर हो जाता है गाल ब्लैडर में। गाल ब्लैडर का काम होता है बाइल को कंसंट्रेट करना और उसमें से वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेना, जिससे कि बाइल गाढ़ा हो जाता है और वो इस फैट के इमल्सिफिकेशन में यूज होता है, जिससे कि फैट का डाइजेशन में हेल्प करता है। और पेंक्रियाटिक एंजाइम होते हैं, उसमें सारे एंजाइम रहते हैं, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सबको डाइजेस्ट करने के लिए।
अब ड्यूडेनम से फूड मूव करता है जेजुनम में, जेजुनम से इलियम में। इलियम का टर्मिनल पोर्शन ये रहा, इसको बोलते हैं हम इलियोसिकल जंक्शन। ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन पर यहाँ एक वॉल्व होता है जिसका नाम होता है इलियोसिकल वाल्व। ये वॉल्व खुलता है आके लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। एक ये यहाँ पे ऐसा कप जैसा स्ट्रक्चर है, इसका नाम होता है सीकम। सीकम के बाद ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ तक, ये है हमारा कोलन। कोलन के बाद आता है हमारा ये वाला पोर्शन जिसका नाम होता है रेक्टम। और रेक्टम ये है, यहाँ पे जो फीकल मैटर होता है थोड़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए स्टोर होता है। और रेक्टम के बाद ये बाहर जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, इसको बोलते हैं हम एनल ओपनिंग या एनस, ठीक। और रेक्टम के बाद एक छोटा सा पोर्शन रहता है जिसको हम बोलते हैं एनल कैनाल। तो रेक्टम में फीकल मैटर स्टोर रहता है, उसके बाद एनल ओपनिंग से यानी एनस से बाहर निकल जाता है। अब कोलन के 3 पोर्शन होते हैं। एक ये ऊपर की तरफ जाता है, इसमें ये जो भी मैटर है वो, इसलिए इसका नाम होता है असेंडिंग कोलन। और ये वाला पोर्शन ट्रांसवर्स है, तो इसलिए इसका नाम हो जाता है ट्रांसवर्स कोलन। और ये वाला पोर्शन में जो भी कंटेंट है वो नीचे की तरफ जा रहा होता है, इसलिए इसका नाम हो जाता है डिसेंडिंग कोलन। तो हम लोगों ने अभी देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, और इसको याद करना बहुत ही आसान है। आप 2-3 बार इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को ये याद हो जाएगा। तो सबसे एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले होता है हमारा माउथ के बाद होती है ओरल कैविटी में टीथ और टंग पाए जाते हैं, और साथ में सलाइवरी ग्लैंड होती हैं जो सलाइवा सिक्रेट करते हैं, जो कि फूड को मिक्सिंग में हेल्प करता है और चबाने में मददगार होता है। तो ये ग्लैंड होती हैं, ये कान के पास होती है पैरोटिड, और ये जीभ के नीचे और मैंडिबल के पास होती हैं सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद ओरल कैविटी खुलती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स हवा और फूड दोनों के लिए कॉमन पाथवे है। और यहाँ पे ट्रैकिया के ऊपर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है एपिग्लॉटिस, जो हमें हेल्प करता है फूड को रोकने में ट्रैकिया के अंदर जाने से। तो फेरिंग्स से 2 स्ट्रक्चर कंटिन्यू होते हैं, एक ट्रैकिया और एक ईसोफेगस। ईसोफेगस का काम है फूड को स्टमक तक पहुंचाना। स्टमक में यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस रहता है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। और ये स्टमक है। स्टमक के बाद आती है हमारी ड्यूडेनम के बाद आता है जेजुनम, फिर आती है इलियम के बाद आता है सीकम, और सीकम से एक छोटा सा स्ट्रक्चर और लगा रहता है जो हमने मिस कर दिया था, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी कि इसका ह्यूमंस में कोई काम नहीं है, लेकिन ह्यूमंस में भी पाया जाता है। ये इसका काम था सेलुलोज का डाइजेशन करना एनिमल्स में, लेकिन ह्यूमन में ये वेस्टिजियल होता है। सीकम से होती है कोलन के 3 पोर्शन है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग के बाद ये वाला एक पोर्शन और होता है कोलन का। डिसेंडिंग कोलन का पार्ट होता है जो कि जिसका नाम होता है सिग्मॉइड कोलन। सिग्मॉइड कोलन के बाद ये आता है हमारा रेक्टम के बाद वो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, इसको हम बोलते हैं एनस। तो ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम का। ऐसे ही डायग्राम का और ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का स्टडी करने के लिए कीप फॉलो माय चैनल। This is Dr. Sivaram Singh Yadav. Thank you. All the best for your upcoming NEET exam. Stay motivated.